लास्ट 20-30 ईयर्स में देश में कई बड़े स्कैम्स हुए हैं, जैसे नीरव मोदी स्कैम था ऑफ 13,000 करोड़, देन एपीजे शिपयार्ड स्कैम था ऑफ 20,000 करोड़। अब इसी लिस्ट में एक और स्कैम है एंड दैट इज डीएचएफएल स्कैम। लास्ट ईयर इस स्कैम की खूब चर्चा हुई थी और अब एक बार फिर से ये स्कैम न्यूज में है। डीएचएफएल स्कैम को इंडिया का बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड माना जाता है क्योंकि यहाँ स्कैम हुआ है पूरे 34,000 करोड़ का। केस में फॉर्मर डायरेक्टर धीरज वाधवन को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। वाधवन को 13 मई की शाम को मुंबई से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद धीरज वाधवन को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। चलिए अब आपको इस स्कैम के बारे में डिटेल में बताते हैं, कैसे स्कैम हुआ और कैसे इसका पर्दाफाश हुआ। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि एक NBFC है। कंपनी का काम सेमी अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में मिडिल क्लास ग्रुप और लोअर मिडिल क्लास ग्रुप को हाउसिंग लोन दिलाने का काम था। इसी विजन के साथ कंपनी को शुरू किया गया था और अब इसी कंपनी पर 17 बैंकों के कंसोर्टियम से 34,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला दर्ज है। DHFL के प्रमोटर्स कपिल एंड धीरज वाधवन समेत दूसरे लोगों ने इस बैंक फ्रॉड को अंजाम दिया था। अकॉर्डिंग टू सीबीआई चार्जशीट, इन लोगों पर आपराधिक साजिश में शामिल होने, फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश करने और छिपाने, आपराधिक विश्वासघात करने और पब्लिक फंड का मिसयूज करने का आरोप है। कहानी की शुरुआत होती है मई 2019 में, जब DHFL ने 960 करोड़ रुपए के लोन के इंटरेस्ट को डिफॉल्ट किया था। कंपनी ने उस वक्त कहा था कि ये छोटा सा कैश क्रंच है, लेकिन ऐसा नहीं था। जुलाई आते आते कंपनी ने अपनी सारी रीपेमेंट्स को डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। डिपॉजिटर्स ने कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना शुरू किया और यहीं से स्कैम का मामला सामने आया। DHFL की शुरुआत 1984 में राकेश वाधवन ने की थी। उसके बाद कंपनी को कपिल और धीरज वाधवन ब्रदर्स ने संभाला, जो कि उनके बेटे थे, और यही दो स्कैम के मेन कैरेक्टर्स भी हैं। स्कैम कैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो अगर हम इसको समझे तो पहले NBFC का वर्किंग मॉडल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हाउसिंग लोन के केस में बैंकों से लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं और रूरल एरियाज होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ ज्यादा पेपर वर्क होता है और प्रोसेस भी टफ होता है, लेंदी होता है। ऐसे में NBFCs का रोल सामने आता है, जो कम प्रोसेस में इजीली लोन प्रोवाइड करा देती हैं। NBFCs बैंकों से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन लेती हैं, लेट्स से 5.5 to 7%। इसके बाद NBFC 8 to 12% के इंटरेस्ट रेट पर हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराती है। ऐसे में जो 1 to 4% का मार्जिन होता है, वही कंपनी की इनकम होती है। DHFL जैसी कंपनियां डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स के जरिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसे आम लोगों को लोन देने के लिए चैनलाइज किया जाता है। अब स्कैम को एग्जीक्यूट कैसे किया गया, इसके बारे में हम समझेंगे इस तरीके से कि नवंबर 2021 में यूनियन बैंक ने सीबीआई में कंप्लेंट रजिस्टर कराई, जिसने 2010 और 2018 के बीच में DHFL को 42,871 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाएं दी थी। 2012 में DHFL ने लोगों को हाउसिंग लोन देने के लिए बैंक से खूब सारा पैसा लिया, लेकिन ये पैसा लोगों के अकाउंट में ना जाकर प्रमोटर्स यानी कि वाधवन ब्रदर्स के अकाउंट में गया। वाधवन ब्रदर्स ने अपनी कंपनी की बांद्रा ब्रांच को ओपन किया था, जो कि सिर्फ पेपर्स पर एग्जिस्ट करती थी। अब बैंकों से लिया गया लोन बांद्रा ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद ये पैसा 2,60,316 अलग अलग लोन अकाउंट्स के अंदर भेजा गया, बट दीज वर फेक अकाउंट्स। इसके अलावा 66 अलग अलग कंपनियों में भी पैसा ट्रांसफर किया गया, वो भी इन द फॉर्म ऑफ लोन। ये सारा पैसा गया उसके बाद शेल कंपनीज में एंड देन प्रमोटर्स की पॉकेट में। DHFL के प्रमोटर्स पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, बट उन्हें बार बार बेल मिल जाती थी। रीजन आप अच्छे से जानते होंगे, पॉलिटिकल एंगल। जी हाँ, DHFL लोन अकाउंट्स को अलग अलग बैंकों ने अलग अलग टाइम गैप में NPA के रूप में कैटेगराइज कर दिया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर जो FIR दर्ज की गई थी, उसमें कहा गया कि DHFL के कपिल वाधवन और धीरज वाधवन, जो कि डायरेक्टर थे, उन्होंने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लीड वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ फ्रॉड को अंजाम देने के लिए आपराधिक साजिश रची।
और इन बैंकों पर 42,871.42 करोड़ रुपए कर्ज देने को कहा। कर्ज के हिस्से की बड़ी रकम को निकालकर उसका मिसयूज किया गया। सीबीआई के मुताबिक डीएचएफएल के बुक्स में हेराफेरी की गई। शिकायत में ये आरोप लगाया गया कि 31 जुलाई 2020 तक बकाये रकम के 17 बैंकों के कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1 फरवरी 2019 को बैंकों ने एक बैठक बुलाई और 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2018 तक डीएचएफएल का स्पेशल रिव्यू ऑडिट कराया गया। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि डीएचएफएल और उसके डायरेक्टर से जुड़ी संबंधित इंस्टीट्यूशन और लोगों को दिए गए लोन और एडवांस अमाउंट का मिसयूज हुआ है। डीएचएफएल प्रमोटर से जुड़ी 66 कंपनियों को 29,100 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इनमें से बाद में ज्यादातर इस पूरे पैसे को स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, इन सब में लगा दिया गया था। 2020 में इसको फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। डीएचएफएल के दिवालिया होने की खबरें 2018 में ही सामने आने लगी थी। डीएचएफएल के डिफॉल्ट होने की खबर के चलते 21 सितंबर 2018 में कंपनी के शेयर्स भर कर गिर गए। ये गिरावट इतनी बड़ी और इतनी गहरी थी कि एक दिन में डीएचएफएल के शेयर 60% तक टूट गए थे। डीएचएफएल प्रमोटर्स कपिल वाधवन और धीरज वाधवन के कारनामों को लेकर आगे खुलासे होते रहे और कंपनी के शेयर्स में गिरावट गहराती गई। आखिरकार जून 2021 में डीएचएफएल के शेयर मार्केट से डीलिस्ट यानी कि शेयर बाजार से ये कंपनी बाहर हो गई। इसके अलावा एक और जानकारी आपको बताते हैं कि धीरज ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची के साथ वित्तीय संबंधों को लेकर भी जांच का सामना कर रहे हैं। फिलहाल 3 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें धीरज के साथ उनके भाई कपिल वाधवन और अजय नमांदर भी शामिल हैं। तो ये था देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला, जिसके बारे में आपको डिटेल में हमने बताया, जिसमें अब जो प्रमोटर्स हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस बार उन्हें बेल होगी या नहीं होगी, ये तो खैर जानने वाली बात रहेगी ही। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।